मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं कपास की से वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी कि कपास से सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया कैसे किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कपास से सूती वस्त्र निर्माण होता है। कपास से बना हुआ सूती वस्त्र संपूर्ण विश्व में काफ़ी लोकप्रिय है। इसे झाड़ू पोछे से लेकर के खेल कूद, होम फर्निशिंग्स, डेकोरेटिव और सभी तरह के अत्यंत सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो काफ़ी आरामदायक भी होते हैं और ये टिकाऊ होते हैं। जितना पैसा आप लगाते हो वो सारी के सारे पैसे आपके वसूल हो जाते हैं। इसीलिए कपास के रेशा को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं, इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में समझाइए, तो विश्वव्यापी रेशा यूनिवर्सल क्लोथ्स, यूनिवर्सल फैब्रिक कॉटन है। विश्वव्यापी रेशा क्यों कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इसका उपयोग गरीब से लेकर के अमीर तक, बूढ़े से लेकर के जवान तक, नवजात शिशु से लेकर के गर्भवती माता तक, सबके लिए ये वस्त्र काफ़ी आरामदायक होता है। कपास से सूती वस्त्र तैयार करने के लिए सबसे पहले कपास की खेती करनी पड़ती है और कपास की खेती के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। जैसे सबसे पहले जिस मिट्टी में कपास के बीज बोए जाते हैं वह मिट्टी काली होनी चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी में पानी को सोखने की अद्भुत क्षमता और विलक्षण गुण होता है। दूसरा, जलवायु इसका सूटेबल होना चाहिए, उष्ण और कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए नमी और गर्मी दोनों ही जरूरी है। अमेरिका की जलवायु इस दृष्टि से सही है और मिस्र की जलवायु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और वहाँ से जो कपास का रेशा तैयार किया जाता है वह बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। भारत में भी जो आपका गुजरात क्षेत्र है वहाँ कपास की अच्छी खेती होती है। वर्षा, समय पर वर्षा होना ज़रूरी है। आप जानते हो अगर वर्षा नहीं होगी तो चाहे कपास की खेती हो, मूंग की खेती हो, बाजरे की खेती हो या धान की खेती हो, खराब हो जाता है। मगर बहुत अधिक वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। समय अगर देखोगे तो 200 दिन लगता है एक कपास के बीज बोने से लेकर के उसके पौध तैयार करने और उसमें से रेशे निकलने तक। मतलब पॉट्स जब उसके तैयार हो जाते हैं और उसमें से रेशे निकलते हैं, उसके लिए कम से कम 200 दिन का समय लगता है। यह पौधा 1 वर्षीय होता है। अब हम देखते हैं कपास का पौधा। तो कपास का पौधा 3 प्रकार का होता है। एक बड़ा होता है, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा झाड़ी होता है। जब कपास के बीज को खेत में बोए जाते हैं तो उसके पहले जोत करके खेत की मिट्टी को हल्का किया जाता है, फिर उसमें बीज को बोए जाते हैं। बीज बोने के बाद जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाते हैं तब उसकी निराई की जाती है, मतलब वीडिंग किया जाता है, जिसके कारण उसके खरपतवार सारे बाहर निकल जाते हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, ताकि जो कपास का पौधा है वह अच्छे तरीके से पनपे और उसका जो पौधा है वो मजबूत बने। इसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, इसके पौधे 4 से 5 फीट और इससे 6 फीट तक के होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें से पहले क्रीम कलर के फूल निकलते हैं, उसके बाद वही फूल बैंगनी रंग का हो जाता है और उनमें कोए बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉड्स। इसी पॉड्स के भीतर कपास का रेशा, कपास का बीज रहता है और बीज के चारों ओर कपास के रेशे लिपटे हुए रहते हैं। जब ये कोए पक करके तैयार हो जाते हैं, फूटने से पहले इनको हम तोड़ करके अलग कर लेते हैं और फिर उसको कूट करके और उसमें से उसके रेशे को निकाल लेते हैं। जब रेशे को निकाल लेते हैं, अब यहाँ से हमारा वस्त्र निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या काम है, कोए को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ पॉट्स। दूसरा होता है जब आपने एकत्रित कर लिया पॉट्स को तो आपको गिनिंग करना का मतलब होता है कि पॉट्स को तोड़ करके उसके रेशे को, उसके जो आपके बाहर का छिलका है उनको अलग करना, ताकि रेशा बिल्कुल अलग हो जाए और धूलकण को हट जाए वहाँ से। जब आप करते हो तो पत्तियाँ भी आ जाती है, साथ में धूलकण भी आ जाते हैं और कई सारी चीज़ें, इसमें फालतू चीज़ें भी आ जाती हैं, तो उनको हम हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया
ओटनी कहलाती है, जिसको हम गिनिंग कहते हैं। तो ये कई प्रकार से कर सकते हैं। मशीन से किया जाता है, हाथ से करते हैं, छड़ और ओटनी विधि से करते हैं। इसके बाद गांठें बनाते हैं। जब आपका सारा रेशा तैयार हो जाता है तो बड़े बड़े बोरियों में या टाट की बोरियों में, कपड़े की बोरियों में इसको इकट्ठा करके फिर हम भेजते हैं कहाँ, मिल में। जब मिल में भेजते हैं तो वहाँ मिल में भेजने से पहले उसकी प्रोसेसिंग आगे हो, इसके लिए पहले गांठे को खोल देते हैं और मिला देते हैं। क्योंकि डिफरेंट जगह की जो कॉटन होता है डिफरेंट प्रकृति का होता है। कुछ अच्छे प्रकार का होता है, कुछ मध्यम प्रकार का होता है, कुछ निम्न कोटि का होता है। सबको मिला दिया जाता है ताकि जो कॉस्ट हो वो एक समान आ जाए और जनरल आदमी उसे खरीद सके। इसके बाद इसकी धुनाई की जाती है। धुनाई का काम हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। अक्सर आप देखोगे जाड़े के दिनों में जब कोई रजाई वगैरह बनाते हैं तो आपकी मशीन से धुनाई हो जाती है। धुनाई के दौरान क्या होता है कि जो फालतू चीज़ें हैं, कचरे बाहर निकल जाते हैं और रुई एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अब जिनसे हमें उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्र बनाने हैं उनके लिए हमें कंघी करना पड़ता है। कंघी मीन्स कॉम्बिंग। कंघी करने से क्या होते हैं, रेशे समानांतर हो जाते हैं और लंबे लंबे रेशे एक जैसे एक इकट्ठे हो जाते हैं और छोटे छोटे जो बेकार होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो छोटे रेशे से आपके पोंछे जैसे कपड़े, दरी जैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं और जो अच्छे प्रकार के रेशे होते हैं उनसे आपको उत्कृष्ट प्रकार का रेशा तैयार किया जाता है। तो ये होते हैं आपकी कंघी करना। ठीक है, तो कंघी करने का मतलब होता है कि आपको अच्छे प्रकार के वस्त्र जो है उसी से तैयार होते हैं। आपके जो है ना, जैसे आपके शूटिंग के लिए कपड़ा है या अच्छी साड़ियाँ हैं कॉटन की, अच्छे शॉल हैं, जो कुछ आप बनाना चाहते हो अच्छे प्रकार के, तो उसको उसके लिए जो कंघी किया हुआ रेशा होता है वही काम आता है। स्टेपल रेशा काम नहीं आता है। इसके बाद पूनी बनाने करते हैं। पूनी बनाने की प्रक्रिया क्या करते हैं, इसके लिए 5 से 6 इंच लंबा और 1 इंच मोटाई की लंबे लंबे पूनी तैयार किए जाते हैं और फिर उसको मशीन में भेज दिया जाता है। आप गांधी जी का चरखा का नाम सुने होंगे, तकली का नाम सुने होंगे। तो तकली से उसको पौनी को काट करके अलग बना देते हैं और रेशे अलग हो जा मतलब कि उससे फिर धागे आपको तैयार हो जाते हैं। और जब धागे तैयार हो जाते हैं फिर उनकी हम कताई करने के बाद उसकी हम ऐठन देते हैं, उसमें ट्विस्ट करते हैं। ऐठन देने से क्या होता है कि रेशों में मजबूती आ जाती है, ताकत आ जाता है। अगर उसमें बल नहीं दिया जाए, ट्विस्ट नहीं किया जाए तो रेशा से जो बना हुआ धागा होगा वो मजबूत नहीं होगा और फिर वो जल्दी से जल्दी फट जाएगा और उसे आप बुनाई भी नहीं कर पाएंगे। जब कताई हो जाती है तब उसके बुनाई के लिए भेजते हैं। बुनाई के लिए मशीन लगी हुई होती है, कई प्रकार की मशीन है। अगर डिज़ाइन डालना है तो जैकॉर्ड मशीन का उपयोग करते हैं, ऐसे सिंपल मशीन का उपयोग करते हैं। करघे से बीना जाता है, हाथ से बीना जाता है, कई प्रकार से बीने जाते हैं। जितनी प्रकार के आप उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र तैयार करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से उसको भेज देते हैं। जब बुनकर के वस्त्र तैयार हो जाता है तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह कहलाती है परिसज्जा के। परिसज्जा से मतलब होता है फिनिशिंग। मतलब जब वस्त्र बनकर के मिल से तैयार होता है तो इसकी आकृति, इसका रंग, इतना रूप इतना भद्दा होता है, इतना बेकार होता है कि कोई भी मार्केट में उसे खरीदना नहीं चाहेगा, उसे कोई भी पहनना नहीं चाहेगा। तो उसके बाद उसमें परिसज्जा की जाती है। उसमें जो फुज्जी होते हैं, रोए बाहर निकले रहते हैं, उसको काट दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। फिर उसकी सतह को चिकना किया जाता है, बिल्कुल टाट की तरह होता है, बोरी की तरह होता है। वैसे वस्त्र कोई नहीं पहन सकता है। तो उसके लिए फिर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ दी जाती हैं, मर्सराइज किया जाता है। फिर उसको वॉश एंड वियर, ड्यूरेबल प्रेस, परमानेंट ग्लेजिंग और उसको सिकुड़न रहित बनाया जाता है, जिससे कि वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग, रंगाई और छपाई। रंगाई और छपाई को क्या करते हैं कि जब वस्त्र तैयार हो गया, आपने परिसज्जा कर ली, फिर उसमें डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जब तक आप पैकेज अच्छा करके नहीं दोगे, लोगों को डिजाइन नहीं दोगे, तब तक वो पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार से उसको विभिन्न रंगों में रंग करके, विभिन्न डिजाइनों में सुंदर तरीके से उसको आकर्षक बना करके मार्केट में बेचने के लाया जाता है। छपाई के लिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, रजिस्ट प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो धन्यवाद। नमस्कार।